गुड मॉर्निंग बच्चों। 10वीं जीपीएससी कोच और नामदेव क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है, कल मैं लास्ट में आपको ग्लाइकॉल ग्लिसरॉल समाप्त किया था। उसके बाद मैंने केमिकल बॉन्ड पढ़ाया था। केमिकल बॉन्ड कुछ बच्चे फोन करके उसको बोले कि सर थोड़ा हिंदी में हिंदी ज़्यादा हो गया सर, इंग्लिश में बताइए। और मैं उसको अभी स्टार्टिंग के 10 मिनट में और रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, और तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ केमिकल बॉन्ड। सुनते जाना बेटा। केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड मतलब अब इसको थोड़ी सी मैं कल थोड़ी सी अंतिम में लास्ट में स्पीडली पढ़ा दिया था। अभी मैं उसको पूरी डीपली बता रहा हूं। केमिकल बॉन्ड क्या है? हमारी केमिस्ट्री में बोलते हैं कि जितनी भी पीरियडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं वो सबका टारगेट होता है कि हम अपने इलेक्ट्रॉन को नोबल गैस के इलेक्ट्रॉन के इक्वल बना डालें। ठीक है, सबसे पहले आप लोग सबके सब अपनी बुद्धि में बैठा लो, पूरे केमिस्ट्री के जितने भी एलिमेंट्स हैं एक्चुअल में देखो बेटा, मैं क्यों काम करता हूं, तुम लोग क्यों पढ़ रहे हो, लोग क्यों काम करते हैं? सबका टारगेट पेट भरना, मतलब सब चाहते हैं हमारा पेट भर जाए, इसलिए लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरह केमिस्ट्री में ये सब एक दूसरे से कंपाउंड CH4 काहे बना, NaCl काहे बना, H2 काहे बना, ये सब एक दूसरे से जुड़ते हैं। रीजन क्या है? सबके सब चाहते हैं हम अपने इलेक्ट्रॉन को नोबल गैस के इलेक्ट्रॉन के इक्वल बना सके। नोबल गैस का इलेक्ट्रॉन होता है मींस हीलियम का 2, उसके बाद नियॉन का 10, उसके बाद आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36 हो गया, जीनॉन का 54 और रेडॉन का 86। मतलब ये नोबल गैस इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं। लोग एक दूसरे से कंबाइन करते रहते हैं। उसका रीजन कि हमको अपने आप को नोबल गैस के इलेक्ट्रॉन के इक्वल बनाना है। अब आप लोग अपनी केमिस्ट्री में देखना, पढ़ते पढ़ते सबका कंपाउंड है, सबका कंपाउंड है, बट कभी इनके कंपाउंड नहीं। ये ब्रह्मचारी है, सब एक दूसरे से शादी करते हैं, बट इन लोग कभी किसी से शादी नहीं करते क्योंकि इनका ऑक्टेट स्टक पूरा है। ये ऑलरेडी नोबल गैस बना चुका है। जैसे सपोज मेरे पास 11 है, सपोज एग्जांपल मेरे पास 11 है, तो मैं चाह रहा हूं कि मैं अपने आप को नोबल गैस बनाऊं। 11 है मतलब एक तो गेट है, वहां घुसना है, तो वो गेट में चेकिंग होता है, 2 लेके आओ या जाओ, 10 लेके आओ या जाओ, या 18 लेके आओ जाओ। जब मैं 11 रखा हूं और मेरे को गेट में घुसने नहीं दे रहे हैं कि नहीं आप नोबल गैस नहीं हो, तो मैं एक ठो को फेंक दिया, एक ठो को किसी को दे दिया, तो मेरे को जाने दे दिए। तो मैंने किसको दे दिया? क्लोरीन को दे दिया। अब क्लोरीन देखो, 2 लोग थे ना, मैं सोडियम हूं, बाजू वाला क्लोरीन है, मेरे पास 11 उसके पास 17। अब दोनों गेट में घुसना चाहते हैं, तो गेट का टिकट 2 या 10 या 18, उसको भी नहीं जाने दे रहा। बोलता है 36 तेरे पास 17 है, मेरे को भी नहीं जाने दे रहा। मैंने क्या किया, तो तू रख, तो उसका कितना हो गया 18, मेरा कितना हो गया 10, चलो दोनों चले। अगर कोई किसी को इलेक्ट्रॉन दे देता है वो आयनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, अब सीधी सी बात, मैं रखा हूं 7, वो भी रखा है 7, दोनों को नहीं जाने दे रहे, तो हमने बोला एक तू बीच में रख, एक मैं बीच में रख रहा हूं। जब हम लोग गेट में घुसते हैं ना, पूछते हैं कहां है 8, तो देख 6 2 8 बोलते हैं उसको, 6 रखा हूं, ये 2 8, हाँ ठीक। वो बोलता है 6 और ये 2 8 बीच में रखे हैं, तो इसको बोलते हैं सहसंयोजी बंध मीन्स कोवलेंट बॉन्ड। इक्वल इलेक्ट्रॉन का जब शेयर होता है, इक्वल इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है, तो उसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। अब अगर कोई लोन पेयर, जैसे ऑक्सीजन को देखो बेटा, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6। बहुत से बच्चे मेरे से ये भी पूछते हैं सर ये आप कैसे तोड़ते हो 2 8 18 18? तो मेरे भाई मैं मानता हूं आप लोग कृषि एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं, बट आप याद रखो ना, ऐसा तोड़ना है 2 8 8 18 ऐसा तोड़ना है। या तो 2 बनाओ, या तो 2 डबल 8 बनाओ, हो गया, या तो 2 बनाओ, या तो 2 डबल 8 बनाओ, या तो 2 डबल 8 बनाओ, या इतना बनाओ। जैसे मैं लिथियम 3, कुछ बच्चे बोलते हैं सर थोड़ा तोड़ना भी सिखाओ,
तोड़ो बेटा, 2 और 1, बड़ा इजी। हमने बोला क्लोरीन 17, 2 8 और 7, ये तोड़ना भी सीख जाओ। हमने बोला मान लो एल्युमिनियम 13, तो हमने तोड़ा 2 8, बचा कितना 3। ये कितना, सब मैच्योर बच्चे हो, सबके सब स्मार्ट बच्चे हो, कम से कम तोड़ना तो सीख जाओ। तो ऑक्सीजन को तोड़ो, ऑक्सीजन 8, तो सर 2 और 6। हमेशा केमिकल बॉन्ड में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का खेल रहता है। तो 2 ऑक्सीजन लोग आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन रखे हैं और चाहते हैं अपना 8 बनाना, 8। अगर ये इसको 2 दे देगा तो भी गड़बड़, इसका 8 हो जाएगा लेकिन इसका 4 हो जाएगा। तब उसने क्या किया, आप इनको मिलाया, एक एक मिलाते हैं बीच बीच में, दिस इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। जब उसने एक एक मिलाया तब उन लोगों का 7 हुआ, एक एक और मिला लिया तो उनका 8 हो गया। तभी ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड आता है। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर कितना सर, एटॉमिक नंबर 7, तो उसको तोड़ो, 2 और 5, तो 1 2 3 4 5, एक और नाइट्रोजन, 1 2 3 4 5। अब तो तुम लोग इतने मास्टर हो, 8 में जितना कम पड़ता उतनी कोवलेंट बॉन्ड होती है, 8 में जितना कम पड़ा उतनी कोवलेंट बॉन्ड होती है। तो 1 2 और 3, क्योंकि ऐसा बेटा, 1 मिलाता तो 6 होता, 2 मिलाता तो 7 होता, 3 मिलाया तो 8 हुआ। दिस इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। CH4 हाइड्रोजन ही एक ऐसा एटम है। अभी मैं पूरी कोवलेंट बॉन्ड बता रहा हूं, पूरी बॉन्ड को डिटेल पढ़ूंगा आज मैं बॉन्ड को पूरी डिटेल। सबसे पहले आप लोग पहले ये दिमाग में बैठा लो कि हर एक एटम अपने आप अपने इलेक्ट्रॉन को नोबल गैस के इलेक्ट्रॉन के बनाने, नोबल गैस के इलेक्ट्रॉन के इक्वल बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन बीच में रहता है, इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। तब अब मैं पूरी बॉन्ड आज डिटेल और शॉर्टकट दोनों बताने जा रहा हूं, क्योंकि केमिकल बॉन्ड केमिस्ट्री का बेस है। सुनना बेटा, ये हमने बताया केमिकल बॉन्ड, ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है कोवलेंट, दूसरा आयोनिक, तीसरा कोऑर्डिनेट। हो गया। फिर उसके बाद वांडर वाल, फिर उसके बाद मेटालिक। आज मैं पूरा पढ़ाने वाला हूं। होता 3 है, मैंने 5 बना दिया। हेलो, हाँ, अब कैसे आएगा। ठीक है, तो आज मैं आपको पूरी बॉन्ड का बेसिक बता रहा हूं बेटा। ठीक, एक्चुअल में बाकी टीचर, बाकी लोग आपको 3 बॉन्ड बताएंगे, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट, आयोनिक, वंडर वाल और मेटालिक। 5 प्रकार का बंध है। पहला कोवलेंट बॉन्ड सहसंयोजी बंध। पहला कोवलेंट सहसंयोजी, मतलब इसमें पहला नॉन मेटल, मतलब इसमें केवल नॉन मेटल ही पार्टिसिपेट करता, मेटल कभी नहीं होगा। क्यों बेटा? क्योंकि मेटल का डेफिनेशन है ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लॉस करे वो मेटल होता है। तो कोवलेंट में कभी मेटल नहीं होता, कोवलेंट में ओनली नॉन मेटल। जैसे एक बच्चा मेरे से पूछा, अभी ये शॉर्टकट बता दूं आपको 1 सेकंड में, कोई भी कंपाउंड में अगर नॉन मेटल है, मेटल नहीं है, मतलब सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सब कुछ भी नहीं है, तब फट से बोल देना कोवलेंट। तो पहला स्टार नॉन मेटल फॉर्म,
मतलब नॉन मेटल बनाता है। दूसरा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के बीच में रहता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं वो दोनों के बीच में रहता है। और तीसरा शॉर्टकट, जो उसकी वैलेंसी है वो उसकी कोवलेंट बॉन्ड है, जो उसकी वैलेंसी है वो कोवलेंट बॉन्ड है। और शॉर्टकट 8 में कमी, 8 में कमी कोवलेंट बॉन्ड। तो मैं आपको पूरी कोवलेंट बॉन्ड की डिटेल बताने जा रहा हूं, ध्यान से रखना। ये शॉर्टकट है, 1 सेकेंड में ये शॉर्टकट है। पेपर में दिया N2 में नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। बेटा N2 के आउटर मोस्ट में कितना, N2 के आउटर मोस्ट में कितना, या तो 8 में कमी, या तो आप बोल सकते हो 2, 10, 18 में कमी, जो भी आप यूज कर लो, ये शॉर्टकट ट्रिक्स है। 8 में कमी या 2, 10, 18 में कमी, ठीक। ये जिसको गेन करना वो करो, जिसको गेन करना ये करो। नाइट्रोजन कितना होता था, 7 ना, तो उसका नियरेस्ट नोबल गैस कौन है, नियरेस्ट नोबल गैस 10, मतलब कितना कम है, 3, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड 3, ठीक। चलो इसको हटा देता हूं, चलो हटा दिया। 2, 10, 8 में कमी, ये ना आराम से देखना। पेपर में दिया CH4 में नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, सेंटर एटम को लेना। CH4 में नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड सेंटर एटम में लेना, बड़ा इजी, 1 सेकंड में आंसर, 1 सेकंड में आंसर, शॉर्टकट। कार्बन का 6, 10 में कम 4, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड 4, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड 4 मींस कार्बन ये लो चार्ट ऐसा बनता है। तो आपको तो शॉर्टकट चाहिए बेटा, शॉर्टकट ट्रिक्स चाहिए आपको। एग्जाम में दिया, सुनते जाओ, एग्जाम में दिया सुनते जाना। NH3 में नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, NH3 में नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, नाइट्रोजन बीच में, जो सेंटर एटम है वो बीच में रहता है, एटॉमिक नंबर 7, कम 3 ठो है, तो कोवलेंट बॉन्ड 3। एग्जाम में दिया CO2 में कोवलेंट बॉन्ड, आप सेंटर एटम को देखो, सेंटर एटम क्या है, कार्बन 6, 4 कम है, कोवलेंट बॉन्ड 4, बट ये ऐसा बनाता है, ऐसा। और यहाँ पे कार्बन 1 2 ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, लेकिन ऐसा है बेटा, ACF में ऐसा पढ़ाने से ना, ये एक्चुअल में ACF स्टैंडर्ड नहीं है, ये केवल अपना बेसिक बनाने के लिए है, ठीक है। तो इसके पास 4 है, 2 साझा किया तो 6 हुआ, फिर 2 साझा किया तो ये अपने पास हुआ कितने, 4। तो वो आप बेसिक जरूर सीखो, लेकिन उसके आधार पे हम नहीं चलेंगे। सर ने बोला 2 में कमी या 10 में कमी या 18 में कमी, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। एग्जाम में दिया Cl2 में कोवलेंट बॉन्ड, Cl2 में कोवलेंट बॉन्ड, तो Cl का 17। पहली चीज, जितने बच्चे मेरे से जुड़े हैं बेटा, 1 से 30 तक रट डालो, पहले रटो, समझ में आए, 1 से 30 तक तो आप बिल्कुल रट डालो। Cl2 में नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, Cl का कितना, 17, 1 कम है, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड 1, मतलब ये बनता है Cl और Cl, ऐसा नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कुछ एक्सेप्शन हैं, वो मैं भी थोड़ी देर में बताऊंगा, वो भी बताऊंगा, प्लस शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताऊंगा। तो मेरे ख्याल से कोवलेंट बॉन्ड के बारे में हो गया होगा, चाहो तो और हम बता दें बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर में दिया, यहाँ पे दिया, यहाँ पे हमने दिया NH3 बीच में N करो, 1 2 3 4 5, एक साझा किया, ये साझा किया, ये साझा किया, 2 4 6 8, अष्टक पूरा करना रहता है, नंबर ऑफ ऑक्टेट कंप्लीट कर रहता है, ठीक है। तो आप अपने नंबर कोवलेंट बॉन्ड की क्या क्या कंडीशन है, पहली याद रखना, नॉन मेटल होनी चाहिए। दूसरी याद रखना, इलेक्ट्रॉन जो शेयर होता है वो बीच में रहता है। तीसरा याद रखना, वैलेंसी ही उसका कोवलेंट बॉन्ड। चौथा नंबर का जो बक्सा है, 2 10 18 में कमी, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड 2 टाइप्स, एक पोलर और दूसरा नॉन पोलर।
कोवलेंट बॉन्ड टू टाइप्स, एक पोलर और दूसरा नॉन पोलर, पोलर और नॉन पोलर। जैसे मैं बोला मैं लड़का हूं और एक और लड़का है, दोनों हम दोनों ने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया, जब दोनों लड़के हैं इक्वल है दोनों, तब वो नॉन पोलर। और मैं लड़का हूं और एक लड़की है, इनके बीच इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, दिस इज कॉल्ड पोलर। लड़का लड़का पोलर, लड़की लड़की पोलर, लड़का लड़की नॉन पोलर। इजी। दो एटम सेम होगा तो नॉन पोलर, दो एटम डिफरेंट होगा तो पोलर। पेपर में दिया Cl2 N2 O2 HCl which is a polar in which presence of polar covalent bond। तो मैंने बोला दो डिफरेंट एटम होना चाहिए। अगर दो डिफरेंट एटम के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इक्वल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, सर एक बार बता दीजिए तो सर, हाइड्रोजन क्लोरीन 1 और 17, ये लोग एक एक ठो मिला है, ये अपना 2 का डाला, ये अपना 18 का डाला, ठीक, ये अपना 2 का डाला, इसको गिनता है, ये मेरा बोलता है, ये भी गिनता मेरा बोलता है, मतलब इसकी गिनती इसके साथ भी है, इसकी गिनती इसके साथ भी, बीच में इलेक्ट्रॉन रखते हैं, ठीक। तो दो अलग अलग एटम हैं, जब दो अलग अलग एटम होगा तब हम लोग उसको नॉन पोलर पोलर कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं। और दो सेम एटम होगा वो होता है नॉन पोलर। हिंदी वाली दो सेम हैं तो अध्रुवी, दो अलग अलग है तो ध्रुवी, ठीक। अब O2 O8 O8, आप ऐसा ले लो, 10 बनाना रहता है, 10 शॉर्टकट टिकाए हैं, 2 खींच दो। देखो बताता हूं बेटा आप लोग को ना, फ्लोरीन F2 F मैंने बोला 2 10 18, फ्लोरीन कितना 9, एक कम है, एक लाइन खींच दो, एक कोवलेंट बॉन्ड, बड़ा इजी तरीका, ठीक है। उसके बाद मैंने दिया, यहां पे मैंने दिया, सुनते जाना, Cl2 17 17 17 17, एक खींच दो, ठीक है। ऐसा तो यदि दो नॉन मेटल एलिमेंट्स इक्वल इलेक्ट्रॉन का शेयर करे और इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के सेंटर में हो, दिस इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। दोनों एटम सेम होगा तो वो नॉन पोलर, दोनों एटम डिफरेंट होगा वो है पोलर। यहां तक क्लियर बेटा? ये था हमारा कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी, कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी, जितने कोवलेंट कंपाउंड है इस दुनिया में, जितनी कोवलेंट कंपाउंड है वो केवल लिक्विड या गैस होगी, सॉलिड कभी नहीं होती। एक कॉपी में याद रखना, जितने भी कोवलेंट कंपाउंड हैं वो या तो गैस होगी या तो लिक्विड होगी। जैसे N2 गैस, O2 गैस, Cl2 गैस, NH3 गैस, हो गया H2O लिक्विड, CO2 गैस। कोवलेंट कंपाउंड गैस और लिक्विड ये होती है, सॉलिड कभी नहीं होती। बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट आयोनिक से कम, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट आयोनिक से कम, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट आयोनिक से कम होता है, ठीक है। लेटिस एनर्जी, लेटिस एनर्जी उसको बोलते हैं जो स्ट्रक्चर बनाता है, क्रिस्टल बनाता है। तो सर इसमें लेटिस एनर्जी नहीं होगा, उसमें लेटिस एनर्जी होगा, लेटिस एनर्जी, लेटाइस एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। और अब ये गैस है, बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट लेस है, लेटिस एनर्जी नहीं होता, राइट बेटा। उसके बाद ये बोला जा सके कि ये नॉन मेटल के बीच बनता है, नॉन मेटल के बीच बनता है, ये क्लियर हो गया। अब मैं अगला आ रहा हूं, आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड, इसकी पहली कंडीशन एक मेटल हो और दूसरा नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के बीच आयोनिक बॉन्ड बनता है। मेटल इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ये एक इलेक्ट्रॉन डोनर है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है।
क्यों डोनेट करता है? अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। क्यों एक्सेप्ट करता है? अपने इलेक्ट्रॉन अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, ये है। मेटल में डोनेट करने के बाद पॉजिटिव चार्ज आता है, नॉन मेटल में डोनेट करने के बाद नेगेटिव चार्ज आता है। ये याद रखना हो गया ये। अब उसके बाद ये सॉलिड होता है, ये सॉलिड स्टेज, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट मोर होता है, सबसे ज्यादा होता है इसकी बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट, याद रखना। ठीक है, ये हमने बता दिया। अब मैं इसकी डिटेल आ रहा हूं। डिटेल में मैंने ये आया, जैसे पेपर में दिया, यहां पे दिया CaO, तो कैल्शियम का कितना 20, तोड़ना तो पड़ेगा आपको, तोड़ना तो पड़ेगा। 2882 2882 ऑक्सीजन 2 और 6। तो ये अपना इतना बनाने के लिए 18 बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, और ये अपने 10 बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। तभी कैल्शियम में +2, ऑक्सीजन में -2। अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा है वो है कौन? आयनिक बॉन्ड। और बता दीजिए सर, NaCl Na11 281, क्लोरीन 17 287, ये इसको दे दिया तो ये अपना 10 बना लिया, ये लेके 18 बना लिया। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो सोडियम में +1, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तो क्लोरीन में -1। ये था आपका आयोनिक बॉन्ड। ठीक है बेटा, आयोनिक बॉन्ड। और जानना चाहते हैं सर, और बता देते हैं, बट ये बता रहा हूं लेकिन आप अलग तरीके से पढ़ोगे, जो मैं 10 मिनट बाद बताऊंगा। पेपर में दिया CaCl2, कोई दिक्कत नहीं सर। Ca आउटर मोस्ट में कितने? 2882, Cl 17, Cl 17। ये बोलता है भैया मेरे को एक ठो दे दे यार, मेरा भला हो जाएगा। ये बोलता है मेरे को एक ठो दे दे भैया, मेरा भला हो जाएगा। तो दोनों को एक एक ठो बांट देता है। तो कैल्शियम में कौन सी चार्ज? +2। जितनी इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है उतनी पॉजिटिव। इसने कितने गेन किया? 1। Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव। जितना गेन करता है उतना नेगेटिव, जितना डोनेट करता है वो पॉजिटिव। अब मैं तीसरे नंबर पे आ रहा हूं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो इसकी कंडीशन है बेटा, ये भी नॉन मेटल में होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये भी नॉन मेटल में ही होता है, केवल नॉन मेटल में। ठीक है, पहले तो 2 लोग अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। 2 लोग पहले अपना 2-4 लोग अपने ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद वो किसी का भला करेगा। जैसे ओजोन O 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो पहले 2 लोग अपना अपने में खेलेंगे, 2 लोग 7 7 8 8, 2 कोवलेंट। अब ये इससे इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर सकता क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन इस बेचारे को अभी भी 2 की कमी है। तो बोलता है ये 2 तू रख ले से तात्पर्य उसको देता नहीं है, उस कोऑर्डिनेट की गिनती वो भी करेगा, ये भी करेगा। ये बोलता मेरा 8 हो गया, 2 4 6 8, इसका तो अपना था, दिया नहीं है उसको, लेकिन वो गिनती में आता है, ये भी गिनता है कोऑर्डिनेट में कि वो 2 मेरा है। तो 2 कोवलेंट 1 कोऑर्डिनेट। तो पहले मतलब ऐसा है बेटा, बिना कोवलेंट के कोऑर्डिनेट नहीं होता, कोवलेंट के साथ कोऑर्डिनेट जरूर है। अब उसके बाद सर और बताइए, फिर लास्ट में आप सर शॉर्टकट ट्रिक्स बताना, हम वो भी चलेंगे। पेपर में दिया हाइड्रोजन परऑक्साइड OH O 1 2 3 4 5 6 1 1। हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है 2 बनाना चाहता है। बोलता भैया 1 ठो दे दे मेरे को, बोलता है ले ले 1 ठो। ये बोलता है भैया 1 ठो दे दे, ले ले 2 हो गया 8 हो गया। अब ये बोलता भैया मैं क्या करूं, मैं तो भी भूखा हूं, मेरे को भी 2 चाहिए। तब ये कोवलेंट नहीं बना सकता क्योंकि 8 हो चुका है,
बोलता है एल। तो दो कोवलेंट और एक कोऑर्डिनेट, दो कोवलेंट और एक कोऑर्डिनेट। और बताते हैं, टेंशन नहीं, बट ऐसा तो समझा रहा हूं, बट आपको शॉर्टकट यूज करना है। अब NH4, जैसे NH4Cl, NH4 को लेता हूं ना, प्लस से इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाएगा, छोड़ो उसको देखेंगे। N 1 2 3 एलो N ना, N 1 2 3 H, एक तो मैं प्लस कर देता हूं, मतलब 0 हो गया। 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7, बोलता है एक दे भैया ले, एक दे भैया ले, एक दे भैया ले। इसका 7 था, 7 3 7 था ना, 7 में मतलब बाहर में 5 था, तो 5 3 8 हो गया उसका। ये बोलता भैया मेरे पास कुछ भी नहीं है, कम से कम 2 ठो तो दे दो, तब इसको 2 ठो देता है। दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। NH4 प्लस में कोवलेंट प्लस कोऑर्डिनेट, कोवलेंट प्लस कोऑर्डिनेट, ये ऐसा बनता है। और बता दीजिए सर, एक तो और प्लीज बता दीजिए सर। NO3 -1, 1 O O O -1, मतलब ये कैसा कर दिया, 7 हो गया। ये 7, ये 6, ये 6 और यहां 5, 1 2 ऐसा। ये बोलता पहले मैं ठीक, फिर ये बोलता मेरे से भी 2 करो, ठीक, 8 हो गया, 5 और 1 6 7 8। अब ये शेयर नहीं कर सकता, एक इलेक्ट्रॉन इस पेयर देता है। तो जो एरो बना रहा हूं, एरो, वो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एरो मींस कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर बेटा? हाँ। और मेटालिक और वंडरवाल तो बहुत इजी है, मेटालिक और वंडरवाल बहुत इजी है। मेटल 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 बोलेगा, जिंक में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? मेटालिक बॉन्ड। कॉपर में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? मेटालिक बॉन्ड। केवल अगर मेटल मेटल होगा तो मेटालिक बॉन्ड। और अगर किसी कंपाउंडों के बीच पूछेगा, कंपाउंड के बीच, वाटर और, देखो वाटर में कौन सा बॉन्ड? कोवलेंट। आंख बंद करके बोलो कोवलेंट, क्योंकि नॉन मेटल है। अभी मैं सिखाऊंगा, आपको चिंता मत करो, ठीक है। और वाटर के बीच में कौन सा बॉन्ड? वो वंडरवाल बल है। वंडरवाल बल, फोर्स, जिसके कारण आइस बनता है। आपने सुना होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच बॉन्ड बनता है, अट्रैक्शन रहता है, केवल अट्रैक्शन, इज कॉल्ड वंडरवाल फोर्स। देखो पानी में कौन सा? कोवलेंट। दो पानी के बीच में कौन सा? वंडरवाल। दो परिवारों के बीच में वंडरवाल। ठीक, तो अब इतना समझाने के बाद मैं अब आप लोग को शॉर्टकट ट्रिक्स समझाने जा रहा हूं। कल जो बताया था आज वो भी बता रहा हूं। मतलब कोऑर्डिनेट प्लस कोवलेंट बराबर NH4 प्लस ओजोन हाइड्रोजन परऑक्साइड NO3 माइनस हो गया, N2O N2O5 N2O3, ठीक, SO4 PO4 हो गया। ये है, सुनना बेटा, इसमें कोवलेंट और कोऑर्डिनेट है। कोवलेंट, देखो आपको शॉर्टकट चाहिए हमको। इसमें कोवलेंट और कोऑर्डिनेट है। इसको मैंने X माना था, उपरोक्त को छोड़कर अन्य यौगिक में कोवलेंट, ये दूसरा स्टार। इनको छोड़ के कुछ भी दे। एक बच्चा पूछा था सुबह व्हाट्सएप में, पानी में कौन सा बंद? क्या उसमें पानी कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं, आंख मूंद के बोलो कोवलेंट। इतने ना दिखे तो आंख मूंद के कोवलेंट मार दो, मैं बोल रहा हूं। बच्चा पूछा था CO2 में कौन सा बांध? कोवलेंट। कॉन्फिडेंस से दो कोवलेंट।
हो गया कोवलेंट। मैंने क्या लिखा सुनो, उपरोक्त को छोड़कर अन्य सभी कोवलेंट। अब ये x और इसको y माना हूं ना, फिर उसके बाद तीसरा नंबर में केवल x पता है, कोवलेंट प्लस कोऑर्डिनेट, ठीक, केवल y कोवलेंट, ठीक, फिर x, कोई भी मेटल आ जाए, मेटल प्लस x है, तब मेटल क्या है, कुछ नहीं, आपको नहीं रटना है। x के साथ मेटल आया तो आयनिक जोड़ देना एक्स्ट्रा, y के साथ मेटल आ गया तो आयनिक जोड़ देना एक्स्ट्रा, बस खेल खत्म, नहीं लगेगा कुछ। हो गया। फिर भी मैं लिख दे रहा हूं, मेटल प्लस x कोवलेंट प्लस आयोनिक, आयोनिक प्लस कोऑर्डिनेट, मेटल प्लस y आयोनिक प्लस कोवलेंट, और कंपाउंड प्लस कंपाउंड वंडरवाल, मेटल प्लस मेटल इज इक्वल टू मेटालिक। आपको ये याद रखना है, एक सेकेंड में उत्तर दोगे। दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ एसईएफ, ये एसईएफ के क्वेश्चन, हमको बिंदी सिंधी नहीं बनाना है, ठीक, वो 11वीं 12वीं बच्चों के। अब पूछिए सर क्या पूछना है, Na2CO3, Na2CO3, तो सबसे पहले देखना क्या इनमें CO3 है, क्या इनमें CO3 है क्या, नहीं, मतलब वो Y है, मतलब Y है, तो हमको समझ में आ गया CO3 में कोवलेंट है लेकिन साथ में मेटल है, तो आंसर मेटल, आंसर मेटल है ना, आंसर मेटल के कारण आयनिक हो जाता है। आयोनिक प्लस कोवलेंट, आयोनिक प्लस कोवलेंट, बिल्कुल इजी बेटा, आप 2-3 बार वीडियो को देखना। जैसे एग्जाम में दिया Na2SO4, बस बेटा देखो, वो बिंदी सिंधी बनाओगे ना तो आपका 100% क्वेश्चन गलत होगा। मैं जो ट्रिक्स बता रहा हूं 100% सही होगा। सबसे बस पहला बिंदु बस पढ़ना, रटना है आपको, क्या उसमें SO4 है सर, मतलब उस SO4 के कारण कोवलेंट और कोऑर्डिनेट, लेकिन साथ में मेटल आ गया है सर, और मेटल के आने पर आयनिक, मतलब इसमें तीनों टाइप के बॉन्ड है, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट और आयनिक। क्लियर? हाँ। अब उसके बाद सपोज एग्जाम CH4, अरे डरना नहीं है, हम तो बोल रहे हैं बेटा, आप काहे डर रहे हो, क्या X है, नहीं है, कोवलेंट मारो, X नहीं है तो कोवलेंट मारो, हम बैठे हैं। X को बस याद करके जाना है, पूरा बॉन्ड आपके जेब के अंदर। सर X नहीं है, Y है, Y मीन्स कोवलेंट, सर सही हो जी। पेपर में दिया CO2 काहे को डरना सर, X नहीं है, कोवलेंट, खत्म खेल। और इसमें और जोड़ दे रहा हूं, हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया, NH4 तो जोड़ दिया है, ठीक। अब एक फार्मूला और लिख दे रहा हूं बेटा आप लोग के लिए, जो मेरे बच्चे हैं वो तो सब मास्टर हैं, मेटल प्लस क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, ऑक्सीजन हो, इसमें केवल आयोनिक देना, आयोनिक। पेपर में दिया NaCl, ये लिखा लास्ट वाले में, मेटल इनमें से कुछ भी हो आयनिक, चाहे उनकी संख्या जितनी भी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितनी भी हो, सर आयनिक। मतलब मैं एक ऐसा ट्रिक्स आपको आज बताया हूं बेटा कि बॉन्ड तो आप प्रश्न दो, हम उत्तर देते हैं, लोग अकबका जाएंगे कि आखिर इतना जल्दी कैसे उत्तर दे दिया। ये पेपर में दिया H2SO4, सबसे पहले देखना मेटल है क्या साला, नहीं है, SO4 है। सर का ट्रिक्स देखें, SO4 कोवलेंट और कोऑर्डिनेट। पेपर में दिया हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये लिस्ट में है, कोवलेंट और कोऑर्डिनेट। इतना मेरे ख्याल से सारे। पेपर में दिया KCl, लास्ट फार्मूला सर, आयोनिक, CO2 और CO2 के बीच
कंपाउंड और कंपाउंड के बीच, CO2 और CO2 के बीच वंडरवाल, CO2 और CO2 के बीच वंडरवाल, और सिर्फ CO2 के बीच कोवलेंट, CO2 के बीच कोवलेंट। तो मेरे ख्याल से इतने में आप आराम से कोई भी कंपाउंड का किसमें कौन सा, एक तो बस एक्सेप्शन याद रखना, मैं रोज कल बोल रहा हूं NH4Cl में तीनों बंद होता है, मेटल ना होते हुए भी तीनों प्रकार का बंद पाया जाता है। क्लियर बेटा? तो मेरे ख्याल से इस वीडियो को आप बार बार देखोगे तो आपकी बुद्धि में पूरा बैठ जाएगा, ठीक है, कि किसमें कौन सी बॉन्ड होती है। ठीक, अब मैं ऑक्टेट रूल सिखा रहा हूं, ऑक्टेट रूल और उसका एक्सेप्शन, अष्टक का नियम और उसका अपवाद, अष्टक का नियम और उसका अपवाद, ऑक्टेट रूल एंड एक्सेप्शन। ऑक्टेट रूल कहता है सेंटर एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ऑक्टेट रूल, सेंटर एटम में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर 8 से ज्यादा है या 8 से कम सेंटर एटम में, इसको बहुत से लोग सीए पढ़ेंगे, सीए नहीं बेटा, सेंटर एटम, सेंटर एटम में 8 से कम या ज्यादा अष्टक नियम का अपवाद। राइट बेटा? ठीक, डरना नहीं, मैं बैठा हूं। CH4 NH3 H2O PCl5। आपके पेपर में दिया विच कंपाउंड इज एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल, निम्न में से कौन सा कंपाउंड अष्टक नियम का अपवाद है? जादू देखो, 6 एटॉमिक नंबर ना, 6 4 10, या आउटर को लो बेटा, चलो आउटर को लेते हैं, आउटर को, कार्बन के आउटर में 4 और 4 8, इसके आउटर में कितने 7, आउटर में कितने 5 और 3 8, इसके आउटर में कितने 6 और 2 8, इसके आउटर में कितने 5 और 5 10, तो टिक लगाना PCl5। ये हो गया, ठीक है। पेपर में दिया CO2 NH3 PCl5 BeCl2 SF6 ClF3 CO2 हो चुका है ना, SiCl4 4 इधर 4 इधर, BCl3 AlCl3 हो गया। उसके बाद MgCl2, 10 क्वेश्चन दिया हूं, 10 क्वेश्चन। कौन अष्टक नियम का अपवाद है? कौन अष्टक नियम का अपवाद है? तो कैसे गिनना सुनना, इसको C डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, O बाजू में रहता तो डबल बॉन्ड, 4 ये है, 4 और 4 8, अष्टक नियम का पालन करता है, 1 2 3, इसके आउटर में कितने 5, इसके आउटर में कितने 5, आउटर को बस रट डालना, आउटर को मैं सिखा दूंगा आज, आउटर रट डाले तो सब सीख गए। इसके आउटर में कितने 5 3 8, इसके आउटर में कितने 5 और 5 10, डबल हो जाता है, शेयरिंग से डबल हो जाता है, अष्टक नियम का अपवाद। इसके आउटर में कितने 2 2 4, अष्टक नियम का अपवाद। इसके आउटर में कितने 6, इसके आउटर में कितने 6 6 12, अष्टक नियम का अपवाद। इसके आउटर में कितने 7 3 10, अपवाद। 4 4 8 सही, 3 और 3 6 अपवाद, 3 और 3 6 अपवाद, 2 और 2 4 अपवाद। मतलब जितने को मैंने टिक लगाकर क्रॉस किया है वो अष्टक नियम का अपवाद है। बहुत से बच्चे मेरे से जुड़े हैं, मैंने देखा है, उनको थोड़ी बेसिक नॉलेज नहीं है। तो ये सुनो बेटा, यहां से मैं दे रहा हूं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, बेरिलियम,
हो गया, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, ऐसा। इसको देखो 1, इसको तो 2, इसको 2 और 1, इसको 2 और 2, इसका 2 और 3, इसका 2 और 4, इसका 2 और 5, इसका 2 और 6, इसका 2 और 7, इसका 2 और 8। ये सारे आउटर मोस्ट हैं, ये सारे आउटर। इनको तो छोड़ देना, नोबल गैस बना चुका। ये जो गोला गोला किया हूं वो आउटर इलेक्ट्रॉन है, ये भी छोड़ देना क्योंकि ये बना चुका है। ठीक है, ये 1 मिनट बेटा ना। ठीक, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, पोटेशियम और कैल्शियम। इसके आउटर में 2, 8, 1, इसमें 2, 8, 2, इसमें 2, 8, 3, इसमें 2, 8, 4, इसमें 2, 8, 5, इसमें 2, 8, 6, इसमें 2, 8, 7, इसमें 2, 8, 8। इसको हटा दो नोबल गैस। 2, 8, 8, 1, 2, 8, 8, 2। तो जितना मैं गोला कर रहा हूं वो उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, और आपको केमिस्ट्री पढ़ने के लिए उसका एटॉमिक नंबर और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पता बहुत जरूरी है। वो है तो 1 सेकेंड में बता दें कि वो ऑक्टेट नियम का एक्सेप्शन है कि नहीं। कैसे बताते हैं सर, बताइए। SiCl4, Si4, Si के आउटर 4, चारों Cl के आउटर 7, तो 7 में 1-1 साझा किया, 1-1 7 में 1-1 साझा करते हैं। 7 में 1 देते हैं, 6 में 2 देते हैं, 5 में 3 देते हैं। याद रखना, जैसे मैं सिलिकॉन हूं, मेरे आउटर में 4 और 4 लोग 7-7 वाले खड़े हैं, तो मैं सबसे 1-1 इलेक्ट्रॉन मिलाया, तो मेरा कितना हो गया, पहले कितना था 4, मिलाने के बाद कितना हो गया 8। मतलब मैं स्टक नियम का पालन करता हूं। अब मैं कार्बन हूं और 2 लोग खड़े हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आउटर में कितने 6 मतलब उन लोग 2 शेयर करेंगे, 2-2 शेयर किए दोनों। जब उन लोग 2-2 शेयर किए, मेरे पास कितने थे 4, तो मेरी कितनी हो गई टोटल 8। मतलब मैं स्टक नियम का पालन करता हूं। अब मैं फास्फोरस हूं, मेरे आउटर में कितने 5 और 5 क्लोरीन मेरे पास जुड़े हैं। 5 लोगों से मैंने साझा किया 1-1, क्लोरीन मतलब 7, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा। तो 5 लोगों से मैंने साझा किया, तो मेरे में कितना हो गया, उल्टी हो गया, मेरे को 8 से ज्यादा हो गया। 5 था, मैंने 5 लोगों से साझा किया, 10 हो गया। मतलब स्टक नियम का अपवाद। मैं बोरान हूं, बोरान जिसके आउटर मोस्ट में कितने 3, सेंटर एटम बोरान हूं मैं, और 3 क्लोरीन है। मैंने तीनों से साझा किया, उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया कॉर्नर का, बट मेरा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। मेरे में 3 था, मैंने शेयर किया, कितना हो गया 6। मतलब मैं ऑक्टेट नियम का अपवाद हूं। ठीक, तो ये मेरे ख्याल से सारे बच्चे धीरे से वीडियो को देखेंगे तो समझ जाएंगे। सेंटर एटम का 8 होना चाहिए, अगर 8 से कम है तो भी अष्टक नियम का अपवाद, 8 से ज्यादा है तो भी अष्टक नियम का अपवाद। 8 से कम वाले को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कहते हैं, कॉपी में नोट कर लेना। जिसका 8 से कम हुआ वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक, और 8 से अधिक हुआ तो इलेक्ट्रॉन प्रसार यौगिक, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड कंपाउंड, ये कहलाता है। ठीक है, तो ये मैंने आज पूरी डिटेल केमिकल बॉन्डिंग का पढ़ाया है। मैंने सब कुछ लिख दिया अपनी कॉपी में धीरे धीरे, लेकिन मैं सभी बच्चों को बोल रहा हूं बेटा 1 से 30, कम से कम 20 और उसका आउटर मोस्ट एटॉमिक नंबर ये याद करो तो पढ़ने में रुचि आएगा। ठीक है बेटा, तो आज का यही मैं समाप्त कर रहा हूं, फिर मैं कल और नया टॉपिक आपके सिलेबस से लेके पढ़ाऊंगा। तो आज के लिए यहीं तक। ठीक है बेटा, थैंक यू।